और इसने तो कोई नहीं। गुड मॉर्निंग। आ गए। देखो डीए में थोड़ा सा अजीब सा एक टॉपिक चल रहा है अपना, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये अगर आपसे पूछे कि ये किससे संबंधित टॉपिक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड है, दोनों में आ जाए तो किससे करोगे आप? किससे ही है? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से संबंधित है ये। आ जाओ भाई, कहाँ गए सारे? लाइन लगा के खड़े हैं तो ये देखो भाई। आ गए। देखो चलो इतनी मैं पूछ लेता हूं आपसे, ये जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है रन टाइम पे है या कंपाइल टाइम पे है? कितनी मेमोरी मिलेगी इसमें? कितनी मेमोरी? जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी मेमोरी अगर आप रन टाइम पे लेते हो तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहलाता है। और ये देखा था कि इसको प्राप्त करने के लिए सी प्लस प्लस में अपने कौन से कीवर्ड का उपयोग भी लिया था? किसका लिया था? न्यू का। यहां तक अपन देख चुके थे और इसका वो भी देख लिया था सिंटैक्स भी कि न्यू से कीवर्ड कैसे लेते हैं। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड, दोनों का ले सकते हो आप। अब आगे चलते हैं। आज अपन ये इसको खत्म भी करेंगे, ये डीएमए को। डीएमए का मतलब सी लैंग्वेज में भी आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हो और सी लैंग्वेज के भी इसके फंक्शंस आते हैं। आपसे पूछेंगे मेमोरी एलोकेट करने के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। पहले से बने हुए फंक्शन भी है। आपको अगर ऑप्शन दे दूं मैलोक, कैलोक, रीएलोक और उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी आ गया ना, अब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलो देखो सी लैंग्वेज के अंतर्गत ये तो किसका पार्ट था? सी प्लस प्लस और ओप्स कॉन्सेप्ट वाले का था। अब सी लैंग्वेज में अगर आपको मेमोरी, डायनामिक मेमोरी चाहिए, वो भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो कीवर्ड से नहीं, उसके पहले से बने हुए फंक्शंस है। बैठ गए क्या सारे? तो अब आता है अपने कि सी लैंग्वेज में कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो मेमोरी एलोकेट करेंगे, कैसे मेमोरी एलोकेट करेंगे, कितनी करेंगे, उनका सिंटेक्स क्या होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो लिख लो इसमें। सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी, सी लैंग्वेज
सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैलोक मैलोक लेकिन इसके लिए कैलोक मैलोक और रीएलोक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कैलोक मैलोक और रीएलोक प्री डिफाइंड फंक्शंस को उपयोग में लिया जाता है। अब देखो पिछली बार भी इनका कैलोक का फंक्शन आया था, तो कैलोक मैलोक इनमें से एक क्वेश्चन आपके आता ही आता है अगर स्टैंडर्ड का पेपर बनता है तो इनमें से। तो अब अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई सी लैंग्वेज में भी अपन मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। तो आप मेमोरी एलोकेशन जब आप करते हैं तो बताओ कौन कौन से फंक्शन से कर सकते हो। एक तो कौन सा हो जाएगा कैलोक, और एक फंक्शन कौन सा होता है, ये में फंक्शन सारे छोटे अक्षरों में है, और एक फंक्शन और है कौन सा है रीएलोक। ये तीन फंक्शंस जो हैं, इन तीनों फंक्शंस के माध्यम से आप क्या कर सकते हो मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। अब ये तीन पार्ट जो है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये सारे के सारे फंक्शन पहले से बने हुए हैं क्या आपने बनाए हुए पहले से बने, तो फंक्शन को इस तरीके से लिख देते हैं। अब आपसे पूछेगा कि तीनों के तीनों फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में है, ये प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड है। प्री डिफाइंड है तो कोई ना कोई लाइब्रेरी फंक्शन में होंगे। अब आपसे इनके बारे में पूछेगा कि इनकी लाइब्रेरी फंक्शन कौन सी है, तो लाइब्रेरी फंक्शन कौन सी होती है बताओ। stdlib.h ये इनकी क्या होती है लाइब्रेरी फाइल होती है, जिसको आप हेडर फाइल बोलते हैं। मतलब ये आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, इस तरीके से आप लिखते हो इसको। अगर ये इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में क्या आएगी, फिर एरर आएगी, क्योंकि इससे लाइब्रेरी के अंदर ये प्री डिफाइंड फंक्शन है कैलोक मैलोक और रीएलोक, तीनों के तीनों। बताओ मेमोरी को अलोकेट कौन कौन से तीन फंक्शन से कर सकते हो, कैलोक मैलोक और रीएलोक। ये तीनों आपने बनाए पहले से बने हुए, पहले से बने हुए फंक्शन है। कौन सी लाइब्रेरी में है ये, कौन सी में, और प्रिंट एफ और स्कैन एफ, प्रिंट एफ और स्कैन एफ किसमें है stdio.h में, और clr scr और get ch किसमें है कौन है, और cin cout अरे cin cout है C++ के io stream.h, वो हेडर फाइल लिखी नहीं थी क्या ऊपर ऊपर। और आपसे पूछे कैलोक मैलोक और रीएलोक stdlib.h। अब आपके आ जाते हैं कि भाई इसमें एक एक को पढ़ना अपने को। तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आएगा कैलोक। इन तीनों में आपको अंतर करना बहुत जरूरी है और समझना भी जरूरी है।
देखो कैलॉग फंक्शन क्या करेगा, कैलॉग फंक्शन तीनों ही मेमोरी एलोकेट करते हैं, तीनों ही क्या करते हैं, ये मेमोरी एलोकेशन करते हैं। अगर तीनों में से कोई से का भी नाम लेते हैं तो तीनों की तीनों क्या करते हैं, ये मेमोरी को एलोकेट करते हैं। अब फिर तीनों एलोकेट करते हैं तो तीनों में अंतर क्या है, ये पूछेगा आपसे। बताओ मेमोरी एलोकेट करने के लिए कौन कौन से फंक्शन हो गए, कैलॉग, मैलॉग और रीअलोक, तीनों फंक्शन से मेमोरी एलोकेट होती है। अब आता है कैलॉग फंक्शन। देखिए कैलॉग फंक्शन की क्या खासियत है, ये मेमोरी जितनी चाहिए उतनी मेमोरी आप इन तीनों से ले सकते हो, लेकिन तीनों में कुछ अलग सी मेमोरी एलोकेट करने की एक स्टाइल है। कैलॉग जब आपको मेमोरी एलोकेट करेगा, ये जितनी आपको मेमोरी चाहिएगी उनको आपको अलग अलग ब्लॉक बना के देगा। क्या बना के देगा, ये ब्लॉक बना के देगा। अगर आपने इसने इंटीजर की 5 साइज ली, इंटीजर की कितनी साइज लिया आपने, 5 साइज ली है, तो एरे अपन पढ़ चुके हैं वैसे बेसिक सा, वैसे तो अभी डिटेल में पढ़ना तो बाकी है। अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को तो 5 साइज दे और इंटीजर की दे, तो इंटीजर की बताओ कितनी बाइट देगा मेरे को ये, हाँ इंटीजर की 5 जगह से इंटीजर की कितनी देगा, अपन ऐसे एरे में पढ़ा था ना। मैं ये कहूँ इंट ARR और इसमें क्या कर दिया मैंने, 5 कर दिया। अब यही स्पेस में किससे मांग रहा हूं, कैलॉग से लेना चाहता हूं, तो देगा ये मेरे को। अब ये देगा तो इन दोनों में अंतर क्या है, तीनों ही देंगे, ये तीनों से मैं ले सकता हूं। अगर मैं कैलॉग से लूंगा तो ये 5 दे तोगा, लेकिन ऐसे टुकड़ों में कर देगा इसको, 5 साइज देगा, एक साइज ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी पांचवी ये हो गई। ये इस तरीके से आपके क्या कर देगा, ये अलग अलग ब्लॉक्स में आपको मेमोरी एलोकेट करेगा। किस में एलोकेट करेगा, ब्लॉक्स में। तो मेमोरी तो इतनी करेगा, ये इंटीजर है तो ये कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा बताना, इसमें 10 बाइट करेगा। अगर 4 बाइट का ले रहा है तो, हाँ एक इंटीजर अगर 4 बाइट है तो फिर 20 बाइट करेगा, तो वो तो 4 वो आपको पता चल जाएगा। अब ये बताओ इसमें ये अलग अलग ब्लॉक में एक तो आपको क्या करे, मेमोरी एलोकेट करे, और एक इसको पूरे को ही एक साथ दे दे, इस पे कितनी बाइट मिलेगी आपको। मैं जूम करके चल रहा हूं कि इंट अगर आपके पास में इंटीजर की साइज कितनी बाइट है, 2 बाइट है, तो बताओ कितनी एलोकेट होगी, कितनी बाइट होगी, 10 बाइट। बताओ इसमें ये एक जो ब्लॉक है ये कितनी बाइट का है, कितने बाइट का है, 2 बाइट का। और ये कितने का है, ये भी 2 बाइट का। और ये पूरी के पूरी कितनी बाइट की हो गई है, 10 बाइट। ये मेमोरी मैंने किससे ली है, कैलॉग से। किससे ली है, कैलॉग से। अगर आप कैलॉग से मेमोरी लेते हो तो उसमें आपको लगातार क्रम में, अगर आप कैलॉग से मेमोरी लेते हो तो आपको एक क्रम में मेमोरी मिलेगी और साथ में अलग अलग ब्लॉक्स में मिलेगी। आप चाहे जिस ब्लॉक पे काम कर सकते हो। और एक तरीका ऐसे, अगर मैं यही मेमोरी किससे लेता, मैलॉग से लेता, तो ये ऐसे ब्लॉक नहीं बनाता, एक साथ ही कितनी दे देता है, ये 10 बाइट दे देता। लो आप 10 बाइट का तुम कर लो, तुम्हें क्या करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अलग अलग ब्लॉक चाहिए या एक साथ ही 10 बाइट चाहिए। एक साथ अगर आपको 10 बाइट दे देगा तो फिर वो 10 बाइट में आप वैल्यू रखो, कुछ भी करो, उसका एक ही एड्रेस होगा और वो एक ही जो है आपके 10 बाइट का होगा। एक खाना कितने बाइट का हो जाएगा, वो 10 बाइट का। और अगर आप कैलॉग से लेंगे तो मिलेगी तो 10 बाइट ही। अगर आपने ये कह के मैलॉग से लिया या फिर कैलॉग से लिया, कैल, देखो इसको ऐसे समझो, सी से समझ लो कंटिन्यूअस। क्या समझ लो, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार क्रम में। अगर इसका मान लीजिए एड्रेस मेरे पास 1000 है, इसका एड्रेस कितना है 1000, तो कंटिन्यूअस बताओ इसका एड्रेस क्या आ जाएगा 1000, और इसका 1000, और इसका 1006, और इसका कितना आएगा 1008। अब मैं चाहूं जिस पे जो भी काम चाहिए मैं कर सकता हूं।
और इंडेक्स वैल्यू अपने को पता ही है, इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, 0 से चलता है इसकी इंडेक्स वैल्यू और इसकी अब मैं करता हूं ARR 3 और उसका एड्रेस बताओ, बता सकते हो कितना है 1006। लेकिन अगर यही स्पेस मैंने मैलोक से ली होती, किससे ली थी, मैलोक से ली होती, तो ये मेमोरी एक ही है या उसके टुकड़े हैं, फिर मेमोरी एक ही है। हालांकि रखेगा तो वो ऐसे ही, लेकिन फिर उसको अपन क्या नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते भाई इसका फिक्स जगह कौन सी है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपको अलग अलग ब्लॉक्स में चाहिए, अलग अलग ब्लॉक्स में मतलब कंटिन्यू का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ब्लॉक्स में अगर आपको मेमोरी चाहिए अलग अलग ब्लॉक्स में, तब तो लो किससे, कैलोग से, और एक साथ ही पूरी चाहिए तो किससे लो, मैलोक से लो। इनको अलग अलग लिखवाऊंगा मैं। अगर आपने मेमोरी ले ली और मेमोरी लेने के बाद में आपके कम पड़ गई, कई बार ऐसे भी हो जाता है डीएमए में, तो ये कम पड़ जाए ज्यादा पड़ जाए, मेमोरी आपने 5 ली थी कि हम तो इस बैच में सिर्फ 100 बच्चों को एडमिशन देंगे, इससे अलावा नहीं देंगे, डिसाइड कर लिया, लेकिन कोई खास का फोन आ गया कि यार इसको तो इस बैच में बिठाना ही पड़ेगा, एडमिशन इसी बैच में दो, फिर देंगे कि नहीं देंगे, उसको देंगे। फिर आपको मेमोरी और चाहिएगी, पहले से ले रखी थी, और पहले से ले रखी है अगर और मेमोरी लेते हो तो वो क्या कहलाती है, रीअलॉक। तो ये रीअलॉक जिस क्रम में आपने ले रखी है, अगर एक साथ ले रखी है तो ये क्या करेगा, एक साथ में बढ़ा देगा, और अगर ब्लॉक्स में ले रखा तो ब्लॉक्स में बढ़ा देगा। ये कम पड़ जाए तो लेने के लिए काम में आती है, ज्यादा पड़ जाए तो फिर फ्री का फंक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्री, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप उसको क्या कर दो, फ्री कर दो। तो ये एलोकेशन करने के 3 फंक्शन है, फ्री तो क्या करने का है, हटाने का है। तो बताओ अगर मेमोरी कम पड़ गई तो किससे लोगे, और मेमोरी कंटिन्यूअस चाहिए तो, और मेमोरी को मेरे को एक ही ब्लॉक में चाहिए तो ये कंटिन्यूअस एलोकेशन है। तुम इसको बना लो, वैसे तो पहले बनाए हुए हो, मैं चाय पीऊं इतने में। ये कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है, बना लो कंटिन्यूअस, और अलग अलग ब्लॉक्स में होता है। इतना लिखोगे जब तक पी लूंगा मैं। बताओ अलग अलग ब्लॉक में मेमोरी कौन एलोकेट करता है, कौन, कैलोग, और एक साथ पूरी, और कम पड़ जाए तो ओके, तुम्हें याद है तो। तीनों फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी में आते हैं, लिखवा दो। अब देखो, वैसे तो समझ गए, वही अपने को लिखना है कि कैलॉग फंक्शन वही क्या करता है, मेमोरी एलोकेशन करता है, और वही रन टाइम पे करेगा, और कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा,
ये इसका फिक्स नहीं है, जितनी आपको चाहिए उतनी मेमोरी एलोकेट करके दे देगा ये। बस इसकी खासियत ये है, पहली खासियत तो ये कि ये जैसे आप जितनी मेमोरी लोगे उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करेगा, और ब्लॉक्स में डिवाइड कैसे करेगा, उसका डेटा टाइप देखेगा ये। अगर डेटा टाइप इंट है तो कितने कितने का ब्लॉक बनाएगा, 2-2 के, और फ्लोट में है तो 4-4, और कैरेक्टर है तो 1-1 बाइट का ब्लॉक बना के देगा। मेमोरी मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, इसको अच्छे से समझना है। तो लिखवा दो, फिर लिख लो। कैलोक में लिखना है, यह है मेमोरी को लगातार क्रम में लगातार क्रम में एलोकेट करता है, लगातार क्रम में एलोकेट करता है। दूसरी, अब देखो एक अंतर और भी है। अगर आपने अपने कैलोक पढ़ रहे हैं नहीं, हाँ, अगर आपने कैलोक में अगर मेमोरी एलोकेट करी है तो ये जो भी मेमोरी आपने ली है इसमें सबको 0 से इनिशियलाइज करेगा। किससे इनिशियलाइज करेगा, 0 से। जैसे स्टैटिक वेरिएबल था, स्टैटिक वेरिएबल बताओ किससे इनिशियलाइज करता है मेमोरी को, और कांस्टेंट, और मैं वैसे ही इंट एक्स कर दूं तो एक्स में क्या पड़ा, गार्बेज पड़ा, और मैं करूं स्टैटिक इंट एक्स, क्या पड़ा है, 0। तो ये जो है कैलोक जितनी भी आपने मेमोरी ली है उन सब ब्लॉक्स में किससे इनिशियलाइज करेगा, 0 से। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो लिखो, यह प्रत्येक ब्लॉक को यह प्रत्येक ब्लॉक को 0 से इनिशियलाइज प्रत्येक ब्लॉक को 0 से इनिशियलाइज करता है, 0 से इनिशियलाइज करता है। हाँ, हाँ जी। दूसरी चीज बताओ, ये जितने भी आपने ये लिए इन सबको किससे इनिशियलाइज करेगा, दोबारा बनाने की तो जरूरत क्या है, सबको किससे इनिशियलाइज करेगा, ये अपने आप ही इसी में रख दो 0 0 0। ये अपने आप इनमें क्या रखेगा, 0, जब तक आप कुछ भी वैल्यू नहीं रखेंगे, जब तक। अब आता है कि भाई इसमें फिर काम कैसे करेंगे, इसका सिंटेक्स क्या है, और इसको कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो।
तो देखो पहले तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, फिर सिंटेक्स उससे अपने आप निकल के आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक एरे और मेरे को मेमोरी एलोकेट करनी है, तो मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे? जो भी जितनी भी आपको साइज चाहिए, पहली बात तो मेमोरी एलोकेट मैंने बता रखा है, इंटीजर के वेरिएबल में होगा या पॉइंटर में होगा? हाँ, इसका तो क्वेश्चन भी कराया है कि मेमोरी एलोकेशन कौन से वेरिएबल में होता है, किसमें है? पॉइंटर में। इंटीजर टाइप की ले सकते हो आप, फ्लोट टाइप की ले सकते हो, किसी की भी ले लोगे, लेकिन वो आपके पास में आएगी मेमोरी कहाँ? पॉइंटर। अरे इसीलिए तो पहले पॉइंटर पढ़ाया आपको कि मेमोरी का एड्रेस कौन रखता है? पॉइंटर। तो पॉइंटर तो आपको चाहिएगा ही चाहिएगा। तो एक पॉइंटर ले लो और उसमें जितनी मेमोरी चाहिए आप उसको ले सकते हो। तो एक एग्जांपल लिख लो इसका, जैसे ध्यान रहे आपको, यहां पर तो आएगा आपका पॉइंटर, फिर एक प्रोग्राम से करा दूंगा। फिर इस पॉइंटर में आपको जोन सी तरह की मेमोरी चाहिए, जैसे मान लीजिए मैं एक इंट का ले लेता हूं, इसको अभी समझाऊंगा कि क्या सिंटेक्स है। तो पॉइंटर में आप किसी भी तरह के मेमोरी लेंगे और आराम से ले सकते हो, और फिर आप कैलॉग से ले रहे हैं, मेलॉग से, ये कैलॉग लगा देंगे। अब आपको इतनी मेमोरी मिल जाएगी। अब कितनी मेमोरी चाहिए यहां पर आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर मान लीजिए मेरे को चाहिए 5 मेमोरी चाहिए। कितनी मेमोरी चाहिए? 5 चाहिए। तो जितनी चाहिए वो, अच्छा इसका सिंटेक्स भी ध्यान रखना कि जितनी मेमोरी चाहिए कहां लिखा है, वहां पर कौन सी चीज लिखी है, ये एग्जाम में ऐसे कैसे आता है। अब ये 5 तो चाहिए, लेकिन किस प्रकार की चाहिए वो आप इसको बता दो कि कितनी देगा ये। तो साइज ऑफ मैंने क्या कर दिया यहां पे? इंट कर दिया। यह मेन चीज, इसको समझते हैं। लिखो एक बार, ये ऊपर वाला तो मैं हटा देता हूं। तो यहां पर अपन देखेंगे इसका सिंटेक्स, इससे सिंटेक्स भी निकल के आ जाएगा। इससे पहले मैंने क्या क्या रखा होगा? एक तो मैंने पॉइंटर बनाया होगा, पॉइंटर का नाम क्या दिया होगा मैंने? पेटीआर। क्या दिया होगा? पेटीआर दिया होगा। तो इस पॉइंटर में देखो मैंने क्या काम किया है, किससे मेमोरी एलोकेट कर रहा हूं, कितनी मेमोरी ले रहा हूं, कितनी ले रहा हूं बताओ, कितनी ले रहा हूं? 5। और किसके बराबर ले रहा हूं? तो इंट का मतलब कितनी बाइट? कितनी बाइट? 2 बाइट। तो ये साइज ऑफ इसकी क्या देगा? साइज देगा कंपाइलर को कि तेरे को कितनी करनी है। तो यहां पर तो है 5 और यहां पर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो कितनी बाइट हो गई है? 10 बाइट हो गई। अब 10 बाइट को यहां पर ये इसलिए करते हैं, इसको बोलते हैं टाइप कास्ट, एक तरीके से कि ये जो भी मेमोरी आ रही है, अगर ये हेक्साडेसिमल या ऐसा वैसा अगर कुछ किया है ना, तो यहां पर इसका सिंटेक्स में इंट स्टार लगा देते हैं। इंट स्टार का मतलब होता है कि ये एक टाइप कास्ट का प्रकार होता है। अगर अलग प्रकार से भी अगर उसने दी है तो तुम इसको कैसी बना के दे दो? इंटीजर की बना के दे दो। किसकी बना के दो? इंटीजर। तो ये इसका सिंटेक्स होता है। अगर ये फ्लोट की होती तो यहां क्या लिखता? फ्लोट। वहां कैरेक्टर होता तो कैरेक्टर, वहां डबल होता तो डबल। तो इसका सिंटेक्स में आता है कहीं कोई एरर नहीं आ जाए। तो टाइप कास्ट का मतलब जिस प्रकार की वैल्यू ली है, जिस प्रकार की मेमोरी ली है, वैसी की वैसी आप करके दे दो। तो इसका सिंटेक्स में लिख लो बस इसको, तो कि भाई ये इंट स्टार क्यों लगाया है कि इसका सिंटेक्स है जो मेमोरी मिली है वो इंटीजर में कन्वर्ट करके इसको दो। किसमें कन्वर्ट करके दो? इंटीजर में। वैसे अपने आप ही इंटीजर है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी वैसी कोई गड़बड़ भी हो तो उसको इंटीजर में करके किसको दे दो? पॉइंटर को दे दो। अब ये पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट हुई है, किसको हुई है? पॉइंटर को। और पॉइंटर का नाम क्या लिया है मैंने? बताओ यहां क्या लिया है? स्टार पीटीआर। तो बताओ इसका सही सिंटेक्स क्या हो गया?
इसमें से देख के सबसे पहले तो क्या आएगा, पॉइंटर। तो इसका सिंटेक्स अगर अपन इसमें देख देख के लिखें तो यहां तो क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले क्या आना चाहिए, पॉइंटर। पॉइंटर के बाद इक्वल्स टू के बाद क्या आना चाहिए, टाइप कास्ट। क्या आना चाहिए, टाइप कास्ट के बाद देख लो ऊपर क्या आना चाहिए, कैलॉग। कैलॉग के बाद क्या आना चाहिए, साइज। साइज के बाद क्या आना चाहिए, कॉमा। कॉमा के बाद ऊपर देख के बताओ, साइज ऑफ। साइज ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, डेटा टाइप। डेटा टाइप के बाद ये आ गया। तो ये ऊपर जो आपको देख के, और इसका सिंटेक्स एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो मेमोरी एलोकेट पॉइंटर में होएगी। देखो ये चीज ऐसी है, अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। डीएसए ही एक ऐसी चीज है जो बहुत मेहनत मांगती है, क्योंकि ये मेमोरी आप चाहे जितनी मेमोरी जितनी चाहिए, जैसे हिसाब से जो काम है वो पूरा का पूरा काम हो रहा है। बताओ इसमें कितनी मेमोरी मिलेगी, कितनी बाइट, तो कंटिन्यूअस मिलेगी या एक साथ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले तो क्या आएगा, पॉइंटर के बाद इक्वल टू के बाद टाइप कास्ट। ये टाइप कास्ट कौन सा होगा, किसके बराबर होगा, ये जो डेटा टाइप है उसके बराबर। अगर ये मैं फ्लोट की लूं, बताओ देखें इसको, फ्लोट का लिख के बताओ मेरे को। मेरे को फ्लोट की 10 मेमोरी चाहिए। फ्लोट की कितनी चाहिए, 10 मेमोरी चाहिए, अलग 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 टुकड़ों में। फ्लोट का एक एरे लिया है मैंने, आप तो ये समझ लो कि मेरे को फ्लोट का एक एरे लिया है, इसके लिए मेमोरी चाहिए। हालांकि ये तो पॉइंटर में है, एरे होता तो अपने आप ही हो जाता, लेकिन एक समझाता हूं मैं। इसके बराबर मेमोरी लेके बताओ मेरे को कैलॉग से, कौन कौन ले सकता है। कौन से टाइप की ले रहा हूं मैं, फ्लोट टाइप की। कितनी ले रहा हूं, 10 ले रहा हूं। पहले तो बताओ मिलेगी कितनी मेरे को, 40 बाइट मिलेगी। अब मिलेगी कैसे, वो लिख सकते हो आप, लिखो देखें इसके नीचे। मेरे को 40 बाइट चाहिए, 4-4 बाइट के अलग अलग खाने, 4-4 बाइट की क्या चाहिए, अलग अलग खाने चाहिए। देखो थ्योरी में तो मैं नहीं अटकने दूंगा आपको, लेकिन ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वो गड़बड़ है। अब थ्योरी तो आपको वैसे ही याद होगी कि मेमोरी एलोकेट करने के 3 फंक्शन है, कैलॉग, मेलॉग और रीअलोग। लगातार क्रम में डब्बों में अगर चाहिए तब तो क्या होगा, कैलॉग, और एक साथ पूरा का पूरा ही डब्बा चाहिए तो मेलॉग, और कम पड़ जाए तो। थ्योरी में कोई गड़बड़ नहीं है। अब ये कैसे आप मेमोरी एलोकेट करोगे, वो है। फ्लोट का लिखा क्या किसी ने, फ्लोट का नहीं लिख पाएगी, दोबारा बताऊं। अरे भाई किस तरह का चाहिए मेरे को, फ्लोट का। तो यहां क्या जाएगा, क्या जाएगा, फ्लोट। यहां कोई चेंज होएगा क्या, 5 की जगह क्या जाएगा, 10, और इसकी जगह फिर क्या नहीं लिख पा रहे, फ्लोट लिखना नहीं आता क्या, तो आता क्या नहीं है वो तो बताओ, कॉपी पर जाएगी लिखेंगे तो। चालीस बाइट चाहिए मेरे को, 4-4 बाइट के अलग अलग टुकड़े चाहिए। कहां लिखा, सही है, क्या दिक्कत है, कहां गड़बड़ हुई, और तो फिर चली गई। तो तू पानी का भरवा के ले आना वहां से कैंप पर, सही है। जयपुर का पानी सूट नहीं करता मैडम को, तो पानी पीने के लिए आपको गांव चली जाती है बार बार में। तो मैं कहता है कैंप पर ही ले आओ वहां से।
अरे करा क्या, क्या क्या किया? सबसे पहले तो क्या लगाए, क्या लगा दिया? पॉइंटर। फिर क्या लगाया? ब्रैकेट में क्या लगाया? फिर क्या लगाया? क्या लगाया? फिर साइज कितनी ली? और फिर क्या किया? और फिर ब्रैकेट में क्या कराया? कौन सी टाइप की चाहिए थी आपको? अगर ये ऐसे देके आपसे पूछेगा बताओ इसमें कितनी मेमोरी एलोकेट होएगी, कर दोगे ऐसे वाले क्वेश्चन? ये देके आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें मेमोरी एलोकेट कितनी होगी, कितनी होगी? 40। ये है आपके स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, कि भाई कितनी कितनी आपको मेमोरी चाहिए, उतनी उतनी। तो एक बार मैं इनको सारी चीजों को बता दूं, फिर कैलकुलेट करने में तो बहुत आसान रहेगी। वैसे कैलकुलेट तो करते जा रहे हो तुम साथ साथ ही। तो किसको किससे गुणा किया? 10 को फ्लोट से। फ्लोट का साइज वो बता देगा कितनी है इसकी, ये बता देगा आपको। सर इंट स्टार पीटीआर चेंज होगा, फ्लोट स्टार पीटीआर। बेटा स्टार पीटीआर मैंने ऊपर ले लिया, वो ये कह रहा कि सर इसको ऐसे करो, इंट स्टार पीटीआर। को अंतर है क्या कुछ? इंट स्टार पीटीआर मैंने ऊपर ले लिया तो पीटीआर में मेमोरी एलोकेट करा दी। पॉइंटर वेरिएबल लेना है, यहीं पे डिक्लेरेशन हो गया, यहीं पे एलोकेट कर दिया, तो उसमें क्या फर्क पड़ा है? इस नाम पॉइंटर ले रखा तो पॉइंटर ही है। अच्छा अगर मैं ये कहूं कि आपको ब्लॉक ऑफ मेमोरी के रूप में, टुकड़ों के रूप में 11 बाइट, कितनी बाइट? 11 बाइट मेमोरी एलोकेट करके उसका सिंटेक्स बताना है। 11 बाइट मेमोरी एलोकेट करो, तो 11 बाइट नहीं हो सकती? वाह, आपको क्या आ गया? 11 बाइट मेमोरी एलोकेट करने का, और वो भी एक साथ ब्लॉक में नहीं, टुकड़ों में मेमोरी एलोकेट करने का। 11 टुकड़े हों और एक एक बाइट का हो, उसका, और उसका क्या लिखो आप? उसका आप कोड लिखो। तो क्या करोगे? 11 बाइट हो ही नहीं सकती क्या? हो सकती है। कैसे? क्या करूंगा मैं बताओ? ये पॉइंटर किस इंटीजर का लूंगा या कैरेक्टर का? किसका ले लूंगा? और कहां दिक्कत आएगी फिर? यहां फ्लोट की जगह क्या लिखूं? और 10 की जगह सीधा 11। सोच लो 11 आएगी, 5 11 साइज ऑफ में कहां दिक्कत आ रही? 11 ले लो। या फिर वो खुद आपसे कहेगा कि इंटीजर टाइप की 5 मेमोरी एलोकेट करने का कोड लिखो, तो इंटीजर टाइप की 5 एलोकेट करने का मतलब तो क्या हो जाएगा? फिर ये है ही, और ये इसका आपके सिंटेक्स हो गया। तो सिंटेक्स कम पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो बताओ ये कितनी मेमोरी एलोकेट कर देगा, निकाल लोगे आप? अब देखो ध्यान रखने की बात क्या है, ये मेमोरी तो एलोकेट करेगा, लेकिन उससे सारी की सारी मेमोरी में क्या रख देगा? ये क्या रखेगा? 0। अब आप इसका एक प्रोग्राम बना के मैं बता दूंगा। प्रोग्राम तो सबका एक जैसा ही है, चाहे तो आप टुकड़ों में मेमोरी लो, चाहे एक साथ मेमोरी लो, प्रोग्राम तो एक जैसा ही आएगा। और रीएलोकेट का तो कोई प्रोग्राम क्या बनेगा, पर उसको भी मैं बता दूंगा। अब दूसरा कौन सा आएगा? मैलोक। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बस इसमें ये दिक्कत है कि सर ये अजीब सा कैसे याद करें। अरे याद करना ही नहीं है, वहां लिखा हुआ आएगा। आपको तो मेमोरी कैलकुलेट करके देनी है। आपसे पूछेगा इसमें टाइम तो इसमें पूछ नहीं सकता, इसे मेमोरी पूछेगा आपसे कि मेमोरी कितनी लगेगी। तो आप बता देना मेमोरी कितनी लगेगी भाई? कितनी? 40 बाइट। और वो 40 बाइट टुकड़ों में आई है या एक साथ ही 40 बाइट आ गई? टुकड़ों। उन टुकड़ों में क्या पड़ा हुआ है? कैलॉग पड़ा हुआ है।
क्या पड़ा उन टुकड़ों में? 0 पड़ा हुआ है। अब आता है दूसरा, मैलोक। मैलोक फंक्शन, तो कैलोक मैलोक बिल्कुल नॉर्मल ही है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। बताओ ये टुकड़ों में मेमोरी देगा या सिंगल एक ब्लॉक में मेमोरी देगा? सिंगल ब्लॉक में मेमोरी देगा, ब्लॉक ऑफ या नंबर ऑफ ब्लॉक्स में नहीं देगा। तो लिखो इसके माध्यम से एक ही सिंगल, मतलब वो एक ही लिख लिया ना, सिंगल थोड़ी लिखा है, लिख लिया तो कोई बात नहीं, हाँ ब्रैकेट बना दो उसको, एक का मतलब सिंगल। ब्लॉक में मेमोरी को अलोकेट किया जाता है, सिंगल को ब्रैकेट में लिख दो, ब्लॉक में मेमोरी को अलोकेट किया जाता है। पहली बात तो ये। अब जो वो ब्लॉक आपको मिलेगा बड़ा सारा, उसमें क्या चीज पड़ी हुई मिलेगी, उसमें इनिशियलाइजेशन किससे करेगा? ये है। तो कैलोक तो करता है 0 से और मैलोक करता है किससे? गार्बेज वैल्यू से। गार्बेज का मतलब हमें नहीं पता क्या है, कुछ और ही चीज है। तो लिखो यह इस मेमोरी को गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज करता है। किससे इनिशियलाइज करेगा? गार्बेज। अब देखो कैसे करेगा भाई। अब इसमें अगर आपने कोई भी मेमोरी ली तो वो कैसे मिलेगी? और मेरे को 5 की साइज चाहिए, तो 5 की साइज आपको यही मिल जाएगी, और इसका पूरा जो है ये एक ही ब्लॉक है, और ये कितने बाइट का मिलेगा? कितने बाइट का? 10 बाइट। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? गार्बेज। तो ये पॉइंटर में ये चीज आएगी, एक ही ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक लिख लेना, सिंगल ब्लॉक। आपके C++ का टेस्ट हो गया था क्या?
आज आपका टेस्ट होने वाला है, तो क्या लिखना है? कौन सा टेस्ट की तैयारी कर रखी है आपने? अरे सरप्राइज टेस्ट। अरे नंबर सिस्टम का तो ले लो भाई। अभी लास्ट में तो ऊप्स ही तो पढ़ा है। ऊप्स में क्या दिक्कत है? ऊप्स में दिक्कत है कोई? एमएस ऑफिस का नहीं हुआ क्या टेस्ट? चलो ऊप्स की तैयारी कर लेना। ऊप्स में कोई ज्यादा तो है नहीं। कर ले ना, अभी नहीं है। हाँ जी, दोनों में अंतर देख रहे थे अपन। एक तो है मेलोक और एक है कैलोक। कैलोक में भी मेमोरी मिली है, मेलोक में भी मिलेगी। पहले तो दोनों में दो अंतर बताओ। दोनों में कैल, कैल का मतलब कंटिन्यूअस, सी से कंटिन्यूअस, ऐसे याद कर लो। और कंटिन्यूअस वैसे भी सी पहले आ रहा है एबीसीडी में, एम बाद में आ रहा है। ये दोनों मिक्स हो जाते हैं कि भाई कैलोक में होगा कि मेलोक में। तो सी से कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लगातार क्रम में मेमोरी मिलेगी। और यहां पे कैसे मिलेगी आपको? ब्लॉक में मिलेगी। ये आपका सिंगल ब्लॉक है। तो सिंगल ब्लॉक में अगर मेमोरी मिलती है, अब देखो इसका तरीका क्या है, बिल्कुल सेम ही है। वहां पर आपने कोमा लगाया था। क्या लगाया था? कोमा। और यहां पे कोमा लगता है तो अलग अलग मिलते हैं, और इनटू कर देते हैं तो वो एक साथ हो जाता है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, एक पॉइंटर ले लिया मैंने पीटीआर, ये पॉइंटर है कि वेरिएबल है? अभी स्टार नहीं लगाऊंगा जब तक वे। और अब क्या हो गया? ये पॉइंटर। चाहे इस लाइन को एक साथ भी लिख दो आप। तो मैंने ये कहा कि पीटीआर में, और वो ही किस टाइप की? इंटीजर टाइप की चाहिए। किससे ले रहा हूं मैं? मेलोक से ले रहा हूं। कितनी ले रहा हूं? 5। अब यहां पर कॉमा की जगह आप क्या कर दो, इसको गुणा कर दो तो एक साथ मिल जाएगी। गुणा कर देंगे तो क्या होगी? एक साथ। ये इसका सिंटेक्स।
और जिसकी भी चाहिए आप वो आप साइज ले लो। किसकी चाहिए आपको? इंटीजर की चाहिए। अब दोनों में देखो अंतर क्या है। अंतर समझ गए क्या? कहां आया अंतर? यहां। वहां कोमा था तो अलग अलग मिलेगा, इंटू है तो एक साथ। तो इसको शॉर्ट में लिख भी सकते हो। अगर कोमा लगा रखा तो क्या हो गया? ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स में मिलेगा आपको अलग अलग। और इसकी जगह इंटू लगा दूंगा तो सिंगल ब्लॉक, एक ही ब्लॉक में मेमोरी मिलेगी। बताओ ये किसके साथ आता है? ऊपर वाला कॉमा किसके साथ आता है? ये कैलॉग के साथ आता है और ये मैलॉग के साथ आता है। तो इनको आपको याद करनी है। क्योंकि ये अंतर जल्दी से देख नहीं पाते हम कि यार क्या को इंटू क्या कॉमा, एक जैसा सा लगता है सब कुछ, तो एक जैसा सा नहीं करना आपको। अब आप क्या आ जाता है कि भाई अगर ये मेमोरी एलोकेट हो गई तब तो ठीक है, अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होगी तो दोनों ही इस पॉइंटर को क्या देंगे? ये दोनों चीजें याद हो गई क्या? कोमा बताओ किस में आती है? कैलॉग में। कोमा ये इसका मतलब मेमोरी कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? नंबर ऑफ ब्लॉक्स में, टुकड़ों में। और अगर इंटू आया तो सिंगल ब्लॉक, वो गुणा करके एक साथ दे देगा आपको। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मेमोरी कैसे एलोकेट करवाना चाहते हो, कैसे चाहिए आपको। अब देखो यहां, अच्छा वही है, अगर ये फ्लोट की लेता तो मैं बताओ इसमें कितनी मेमोरी मिलेगी? कितनी मिलेगी? ऊपर वाले में? अरे नहीं, इंटीजर में, इंटीजर में कितनी मिलेगी? 10। और ये फ्लोट होता तो 20। अलग अलग ब्लॉक में कि एक ही ब्लॉक होगा। और वो किस में आ जाएगा? उसका एड्रेस किस में आएगा? पॉइंटर में। पॉइंटर में मैं इसको स्टोर कर लूंगा। तो ये मेमोरी एलोकेट करने के तरीके हैं, दो तरीके। अब आपको अगर ये मेमोरी नहीं है या कंपाइलर के पास कुछ और एरर आ गई या कुछ और कोई कारण हो गया, तो ये मेमोरी अगर नहीं देगा तो इस पॉइंटर को क्या देगा? कैसे पता चलेगा कि आपको इसको मेमोरी एलोकेट हो गई कि नहीं हुई? अगर ये मेमोरी एलोकेट करने में असमर्थ है या इसके पास नहीं है, आपने कंटिन्यू मांगी लेकिन कंटिन्यू उसके पास नहीं है, या कोई भी अगर एरर आ गई, तो वो पॉइंटर को जो देगा, वो पॉइंटर को दोनों ही क्या देंगे? फिर ये नल देंगे। क्या देंगे? नल। नल का मतलब है कि इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, और नल नहीं है तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेट हो गई है। ये इसका चेक करने का तरीका होता है। तो बताओ अगर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है तो कैलॉग और मैलॉग दोनों ही पॉइंटर को क्या असाइन कर देते हैं? क्या कर देते हैं? आपको एरर नहीं देंगे, वो पॉइंटर को नल दे देंगे कि भाई मेमोरी नहीं है, तो ये ले ले मेरे पास। तो नल का मतलब क्या होता है? मेमोरी सक्सेसफुल है, इनसक्सेसफुल है, अनसक्सेसफुल हो गई। तो लिख लो इसको भी, ये स्टार लगा लगा के लिखना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। यदि मेमोरी को अलोकेट नहीं किया जाता है, यदि मेमोरी को अलोकेट नहीं किया जाता है, यदि मेमोरी को अलोकेट नहीं किया जाता है तो
एलोकेट नहीं किया जाता है तो पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन कर दी जाती है। और लिखना चाहो तो पॉइंटर को नल वैल्यू असाइन कर दी जाती है। नल को अंडरलाइन कर लेना। अब इसमें 3 थ्योरी के क्वेश्चन हो गए। अगर मेमोरी मिल गई तब तो ठीक है, अगर मेमोरी नहीं दी है कंपाइलर ने तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? फिर पॉइंटर को क्या देगा ये? नल। और नल का मैंने बता रखा है, नल कैरेक्टर होता है, एक तरह से कुछ भी नहीं होता, लेकिन पहचानने के लिए, क्योंकि प्रोग्राम में आप पहचानोगे कैसे कि पॉइंटर में कोई चीज है कि नहीं है। अगर पॉइंटर में नल पड़ा है तब तो बताओ मेमोरी सक्सेसफुल एलोकेट हुई कि नहीं हुई, और अगर नल नहीं पड़ा तो हो गई। ये इसको देखने का तरीका। अब ये नल मैलोक देता है, कैलोक देता है कि दोनों ही देते हैं? दोनों ही देते हैं, दोनों ही इसको नल से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर मेमोरी एलोकेट कर दी तो 0 से कौन इनिशियलाइज करेगा? कौन करेगा? और गार्बेज से मैलोक, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। मतलब दोनों में कौन सा टफ लग रहा है वो चेक करेंगे प्रोग्राम से। प्रोग्राम लिखवा दूंगा आपको, उस प्रोग्राम से चेक करेंगे कि पॉइंटर जो है इक्वल टू नल है तो मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, और नल नहीं है तो हो गई। उसका एक प्रोग्राम कर लेंगे। बाकी आपके तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, ऐसे तो है नहीं, फिर प्रोग्राम देंगे कुछ करेंगे, तो ये थ्योरी बहुत हो जाती है इसमें। तो दोनों क्लियर है? तो एक प्रोग्राम से करा देता हूं जिसमें आपको समझ में आ जाएगा मैं हाँ इसमें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ हाँ, इसका सिंटेक्स है। अब सिंटेक्स तो बना लो। ये पॉइंटर हो गया, ये क्या हो गया? टाइप कास्ट हो गया, ये मैलोक, ये साइज, ये इनटू, ये साइज ऑफ, और ये डेटा टाइप। और कोमा की जगह क्या लगाना है? इनटू लगाना है। लिखूंगा इसको दोबारा जी? मैं यहां लिख ही दिया ना, ये ना, कोमा की जगह इनटू आएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। कॉपी भरनी है तो मैं तो दोबारा लिखा दूंगा। तो देखो एक प्रोग्राम से करा देता हूं। वैसे प्रोग्राम का कोई इनका आउटपुट तो वही आएगा जो एरे का है, बस आपको पता चल जाए कि इसमें किस तरीके से काम होता है। लिख लिया होगा? देखो प्रोग्राम से करा देता हूं मैं इसको। प्रोग्राम में वॉइड मेन लेंगे सबसे पहले, लिख लो मेरे साथ साथ, फिर मैं समझाता हूं। कि सर चेक कैसे करेंगे? चेक ऐसे करेंगे, प्रोग्राम लिख के चेक करेंगे। एक एरे ले लेता हूं, इंट, एक तो पॉइंटर ले लेता हूं पीटीआर, एक आई ले लेता हूं और एक एन ले लेता हूं। ये याद नहीं करने प्रोग्राम आप। कैलॉग से लूं मैलॉग से लूं? और तो एक ही प्रोग्राम में दोनों से थोड़ी लूंगा। ये और तो ये इनका करेगी क्या नहीं बड़े बड़े प्रोग्रामों का, इनको तो देख के पहचानना है तुम्हें। एक वो ले लो और एक वो ले लो।
बताओ यहां लेना है कैलोग लू मेलोग? दोनों बात एक ही है, मैं मेलोग की जगह कैलोग लगाना और कुछ भी नहीं करना। हाँ। अगर कैलोग लिया है तो मैंने साइज ले ली एन, और ये साइज ऑफ कर दिया मैंने इंटीजर टाइप का। ये मेमोरी आ गई, जितनी चाहिए थी उतनी, एन के बराबर चाहिए थी, एन के बराबर आ गई। अब ये करें चेक कैसे करेंगे भाई? चेक ऐसे करेंगे, इसके नीचे देख लो प्रोग्राम में, इफ पीटीआर है ना आपके, ये पीटीआर इक्वल्स टू क्या है? नल है। नल है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई नल पड़ा है, तो फिर प्रिंट क्या कर दो? मेमोरी एलोकेट हो गई कि नहीं हुई? बताओ। नहीं हुई तो लिख दो नहीं हुई। हो गई तो कोई काम कर लो, ढंग से लिख देना वहां मेमोरी दैट नॉट एलोकेटेड या अनसक्सेसफुल, ऐसे नहीं। ऐसे चेक करते हैं सर। चेक कैसे करेंगे? अब पहले तो मैं इतना समझा देता हूं। हाँ लिख लो। सर हेल्पलाइन नंबर पे पेपर के बारे में कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, उनको पेपर डालने के लिए कहा था, कोई रेस्पॉन्स नहीं। ऐसा नहीं है हमारे कस्टमर केयर, तो आप नोट करा दो उनको कि भाई ये समस्या है। हाँ पहले तो आपकी ये समस्या रहती थी कि जब फोन नहीं उठाते, है ना, और अच्छा हाँ कर देते हैं, फिर डलता नहीं है। आपके कौन कौन से, मेरे को एक आप लिख के देना, है ना, कि आज तक जो भी आपके बैच में जो भी टेस्ट हुआ है, जो भी कुछ भी हुआ है, और वो ऐप पर क्या क्या चीजें नहीं है ना। अरे कुछ ही नहीं है तो क्या? ये भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे, तो ये भी कोई तरीका है? कुछ भी नहीं है। मैं ढूंढू खोल खोल के क्या क्या नहीं है। आप एक पर्ची बनाएंगे और उस पे जितने भी टेस्ट हुए सारे आपके क्लास के, वो सारे के सारे ऑनलाइन वाले बच्चों को मिलने चाहिए, है ना। देखो हमें ध्यान नहीं रहते संजय सर ने क्या क्या ले लिया, मैंने क्या क्या ले लिया, और भी किसी टीचर ने कुछ भी लिया है, तो आपके पूरा बैच का जितना भी मैटर है ऑनलाइन बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। तो आप एक पर्ची बना लेना, और उस पर जो जो यहाँ का, और किसी का आंसर की नहीं है तो वो बताएंगे आप कि सर पेपर तो है लेकिन उसके आंसर की नहीं है, क्योंकि देखो ऑनलाइन वाले बच्चे तो सिर्फ मैसेज कर सकते हैं, है ना। आंसर की में दिक्कत है तो वो भी बताएंगे कि सर आपने ये सोल्व करवाया था लेकिन आंसर की में ये दे रखा है, तो हम ऑनलाइन वाले बच्चों को उसको सही करवाएं। इतना काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, इतना आप मेरे को करके दे दोगे तो फिर मैं आगे उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये नहीं कि सर पेपर नहीं डाला। आप पेपर कौन सा नहीं डाला, क्या नहीं डाला, है ना। हाँ, और संजय सर वाले भी सारे जितने भी टेस्ट है उनका भी लिख के दे देना कि भाई ये चीजें हमारी ऑनलाइन में नहीं है। चलो अब इधर आ जाओ। देखो पहली बात, ये प्रोग्राम आपके आएगा नहीं, सिर्फ इससे आपको ये समझना है कि इसमें क्या काम हो रहा है। प्रोग्राम क्यों नहीं आएगा, इसका एक रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं। अभी तो एल्स पार्ट और है इसमें, ये तो बस ये फालतू में कीड़ा कर रहे हैं कि सिर्फ प्रोग्राम भी करा दो, तो मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये तो क्या लिया है मैंने, एक क्या लिया है, पॉइंटर, और ये आई और एन ये लूप वूप चलाने के लिए लिए, जो अपन एल्स पार्ट में करेंगे। इसमें वैल्यू भी लेंगे, प्रिंट भी करेंगे, कुछ और भी करेंगे। ये होता है एंटर वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू अपने को पता है क्या? अभी कुछ भी नहीं पता है। अब यहां पर आके प्रोग्राम रुक जाएगा कि आप वैल्यू डालो एन की, आपको कितनी मेमोरी चाहिए। अरे यही तो है, जितनी मेमोरी चाहिए उतनी लो। अब पहले से पता है तब तो एरे ले लोगे ना आप। अब पहले से पता है 50 चाहिए मेरे, तो फिर तो एरे ले लो, डीएमए की जरूरत ही कहाँ है। लेकिन जब आप रन करा रहे हो तब पता
करना है कि आपको मेरे को कभी 5 चाहिए, कभी 6 चाहिए, कभी 20 चाहिए। तो अब जो आप यहां पे आके प्रोग्राम रुक जाएगा और यहां मान लीजिए एन की वैल्यू आपने दे दी कितनी, कितनी दे दी, 10 दे दी। कुछ ना कुछ दबाना पड़ेगा आपको। ये वैल्यू, ये इसका स्कैन ऐप इनपुट करता है कि आउटपुट है, क्या करता है ये इनपुट करेगा। इनपुट किस में चली जाएगी वैल्यू, एन में। तो एन में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ गई। अब आपको ये जरूर पूछ सकता है इतना सा देके, ये इतना सा कोड देके कहां से कहां तक का देगा, वो यहां से यहां तक का कोड देके पूछेगा बताओ इसमें कितनी मेमोरी एलोकेट हो रही है, और एन की वैल्यू वो लिखेगा एन इक्वल्स टू है 10। बताओ कितनी है। तो कोड देखने से आया है वैसे आ गया, कोड देखने से आया। इंटीजर की वैल्यू है 10 और कह रहा है मेमोरी कितनी एलोकेट करेगा, कोड देखने से आंसर आ रहा है इसका। और मैं इसको छुपा लूं और फिर कहूं कि इंटीजर की जो है आपको 10 जो है, एन की वैल्यू है 10, और बताओ इसमें कितनी मेमोरी मिलेगी, कितनी मिलेगी। और फ्लोट की होती तो, और कैरेक्टर की होती तो इस कोड को कौन देख रहा आप में से। तो इस कोड को जरूरत ही नहीं है देखने की, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको वैसे ही आ जाएंगे। वो और ये वैल्यू आपको देगा ही देगा। ऐसा हो सकता है कि सर वैल्यू नहीं दे तो, नहीं दे तो भैया फिर तो एक ऑप्शन आएगा कि हम कह ही नहीं सकते, है ना। एन जो है उसको आपने बताया ही नहीं तो फिर तो कितनी भी हो सकती है, तो उसमें नन आएगा, फिर वो करिए आना। तो बताओ ये कैलॉग से मैंने एन की साइज ली, अगर एन 10 है तो बताओ इसमें मेमोरी आ गई कि नहीं आई, आ गई। लेकिन फिर भी अगर कोई रीजन हो गया होगा नहीं आई, तो फिर पीटीआर में क्या डालेगा, ये क्या डालेगा, नल। तो यहां मैंने चेक करा इफ पीटीआर इक्वल्स टू नल। बताओ नल है तो मेमोरी आ गई क्या, नहीं आई। तो मेमोरी डज नॉट एलोकेटेड, मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है, तो मैंने ये लिख दिया। अगर ये नहीं है तो एल्स में बताओ, एल्स में मैं जा रहा हूं तो मेमोरी एलोकेट हो गई क्या, हो गई। अब ये एल्स में आपको करना है, हो गई तो क्या करना है, हो गई तो क्या करना है, इसमें वैल्यू ले लो, वैल्यू डाल दो। अब ये इन 10 जो मेमोरी ली है, आप चाहे जो करो इनके साथ। तो इसके नीचे क्या करेंगे लिख लो, अब तो इसको पूरा ही करा देता हूं। ये तो सिर्फ चेक करने का हुआ है, क्या करने का हुआ है, चेक करने का कि हाँ मेमोरी एलोकेट हुई है कि नहीं हुई है, या फिर पूछा है कितनी हुई है, तो वो तो आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अब मैं एक लूप चला देता हूं इसमें एल्स पार्ट में, इस एल्स को इधर लिख देता हूं। अगर मेमोरी एलोकेट हो गई है तो फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कहां तक चलेगा लूप, एन तक, आई प्लस प्लस। अरे मेमोरी कितनी ली है मैंने, एन के बराबर ली है, तो उसी के एल्स के नीचे लिख लो इसको, और फिर आप इसमें वैल्यू ले लो जो भी आपको चाहिए। जैसे मान लीजिए इसमें ये पीटीआर का आई हो गया, और इसमें मैं वैल्यू किसकी डालूं, आई को जोड़ जोड़ के बता देता हूं, आई इंटू आई को इसमें डाल देता हूं। कोई भी वैल्यू वो डालेगा। अब मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी, और असाइन कर दी तो आप इसको अब क्या कर सकते हो, ये यूजर से भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, तो ये प्रिंट कर दिया। अब इसको समझते हैं। अरे ये तो डला है, ये प्रिंट हो रहा है, तो पहले उसमें वैल्यू तो डालोगे। क्या पढ़ा है भी उसमें पीटीआर में, पीटीआर में कोई वैल्यू पड़ी है क्या, तो वैल्यू डाल के तो प्रिंट करोगे। लिख तो एक बार पहले तो, आप तो ये समझो मैंने इतना सा दिया है, और ये मैंने एरे लिया है,
मेमोरी एलोकेशन का इसमें कोई काम ही नहीं है। अरे कितनी मेमोरी दी थी मैंने इसमें? 10 की जगह 5 कर लेता हूं मैं उसको, ज्यादा बड़ा हो जाए। एक, और ये एक साथ मिली थी अलग अलग? मैलॉक से लिए कैलॉक से? हाँ, कैलॉक अलग अलग लिए। 1 2 3 4 और 5। इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, और ये किस में है? पीटीआर में। चलो आपसे ये नहीं हो रहा, ठीक है, अपन नॉर्मल लूप तो पढ़ रखा है ना, मैंने इसके साथ में थोड़ी सी छेड़छाड़ कर दी है। ये लो, इसको छोड़ो आप, एल्स को भी छोड़ो और ये भी छोड़ो। मैंने एक एरे लिया है इंट, और एरे का नाम लिया है पीटीआर, और उसकी साइज ली है मैंने 5। कितनी ली है? 5। तो एरे कितने का मिला आपको? 5 का मिला है। अब करो इसको। अब इसमें कोई मैलोक वैलोक नहीं, वो हटा दिया मैंने, मेमोरी अपने आप ही दे दी उसने। वो तो मेमोरी एलोकेशन का ही तो काम है। बताओ लूप ऊपर वाला कितनी बार चलेगा, है ना? और एन की वैल्यू दे देता हूं मैं 5। और आई और ले लेना, ये आई वाई तो ले लेना। अब करो, ये नॉर्मल प्रोग्राम है। एरे कौन सा लिया है मैंने? पीटीआर 5। एन की वैल्यू कितनी है? 5। पहले तो ऊपर वाला लूप बताओ कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा ऊपर वाला? 0 से कहां तक चलेगा? 4 तक। और नीचे वाला? नीचे वाला कितनी बार चलेगा? ये लूप के अंदर लूप है या अलग है? ये पहले ये देखो, अलग है कि उसके अंदर है? अलग है। ऊपर वाला कितनी बार चला? 5 बार। नीचे वाला? तो ऊपर वाले में कर दो, ये क्या काम करवा रहा है? वैल्यू डालो इनकी, इन खानों में वैल्यू डालो, क्या आएगी? करो इसको। ये चीज तो पहले पढ़ चुके मेमोरी एलोकेशन के अलावा। अरे इसमें भी गड़बड़ हो रही है क्या? इसको आई इंटू आई को हटाऊं? हाँ, कौन से वाले का? क्यों, वैल्यू आएगी ना इसमें। नीचे वाले में कहां आ रही है? ऊपर वाले में आ रही है। देखो, मेमोरी एलोकेशन का तो काम अलग है, वो मैलोक से नहीं लोगे तो कंपाइलर ने कर दी। अब ये जो मेमोरी एलोकेशन जो है, ये मैलोक ने करी है, कंपाइलर ने करी है। अब अरे मैंने इतना लिखा है यहां से यहां तक, अब मेमोरी एलोकेशन किसने करी है? कंपाइल। और अगर ये एल्स लगा दो और उसको इसमें जोड़ दूं तो किसने करी है? मैलोक ने करी है। तो मेमोरी एलोकेशन पढ़ा रहा हूं, तुम ये पुराना क्यों बोलते जा रहे हो? अब मेमोरी एलोकेशन पढ़ा ही नहीं रहा। आप तो ये बताओ, ये एरे का प्रोग्राम दिया है इतना सा, इसका आउटपुट क्या आएगा? अब एक बार भूल जाओ कि मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे हो। इसमें एरे में कितनी जगह मिलेगी आपको? कितनी मिलेंगी? 5 मिलेंगी। तो पहले 0, यहां पर क्या जाएगा? आएगा, मतलब 0। और इसमें ये वैल्यू डाल रहे हो आप, 0 इंटू 0। तो 0 में क्या डालो? 0 इंटू 0 डालो। तो बताओ इसमें क्या आया? क्या आ गया? 0। फिर यहां क्या आ जाएगा? 1 में क्या डालू? 1 इंटू 1 कितना हो गया? किस में आ गया? इसी में आ गया क्या? इसमें आ गया। फिर कितना आ जाएगा? 2 होगा तो 2 में क्या डालूंगा? 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 4। फिर 3 में 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9। फिर 4 में 4 इंटू 4 कितना आ गया? 16। 5 बार चलेगा। ये वैल्यू आ गई इसमें।
अर्थात भाई पहले नीचे आ रहे, ऊपर तो आ जाए एक बार। ये ऊपर वाला तो हो गया क्या? अरे वैल्यू तो डाल दी क्या इसमें? वैल्यू डाल दी तो अब इनको प्रिंट करना है। क्या करना है? अब इनको निकाल के प्रिंट कर दो। तो प्रिंट कहां से कर रहा हूं? 0 से लेकर n। n का मतलब क्या है? यहां 5, यहां भी क्या है? 5 है। बताओ अब इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले कौन सी वैल्यू आएगी? कौन सी? 0 वाली। 0 वाली पे क्या पड़ा है? फिर किसकी आएगी? 1 की क्या आएगी? फिर 2 क्या पड़ा है? 2 पे क्या आएगी? क्या आएगी? और फिर 3 पे क्या पड़ा है? और 4 पे क्या पड़ा है? ये 0 से लेके कहां तक है? 5 तक। तो 0 1 2 3 4 इनकी वैल्यू को तो प्रिंट करता है ये। % और क्या करता है? तो पहले वैल्यू एरे में वैल्यू डाल के प्रिंट करोगे या खाली कोई प्रिंट करोगे? पहले तो उसमें डालो वैल्यू। तो एक तो वैल्यू डालने का और एक दूसरा किसका है? निकालने का है। एक वैल्यू को आपने शुरू में इनिशियलाइज करी है और एक उसको प्रिंट कर रहे हो। तो इसमें कहा मेमोरी आई? तो ये तो ऐसे तो अपन ने पहले करा था क्या? ये तो एरे का है, सिंपल वैल्यू डालो निकालो। अब बताओ 2 बार लूप क्यों चलाया मैंने? तो एक वैल्यू को डालने के लिए, दूसरा वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो 2 लूप तो चलाओगे ना। ये नहीं लगाएंगे तो बस वैल्यू आई, प्रिंट कहां करी? हाँ फिर कर देगा। हाँ तो वो हाथों हाथ ही कर रहे हो, कर दो हाथों हाथ, वो भी हो जाएगा। पर ये लाइन तो आनी चाहिए और लूप में आनी चाहिए। गड़बड़ है? कहां गड़बड़ हुई थी? यहां पढ़ना पड़ेगा इसको। कौन सा वाला? ये भाई आप पहली बात ये देखो, ये तो अलग है और ये अलग है, दोनों अलग है। ये तो मैं किसके लिए ले रहा हूं? इनपुट के लिए। किसके लिए ले रहा हूं? इनपुट के लिए। और ये मैं प्रिंट कर रहा हूं। प्रिंट कर रहा हूं मतलब किसके लिए ले रहा हूं? ये आउटपुट के लिए ले रहा हूं। तो 2 अलग अलग मैंने इसलिए बनाए कि तो अच्छे से समझ में आ जाए। पहले ले लो वैल्यू और फिर उसको प्रिंट कर दो। ऐसे किया और कुछ भी नहीं किया। भाई ये यहां खत्म हो गया लूप चल के, इनमें वैल्यू आ गई, फिर नीचे आओगे, फिर ये लूप चलेगा वापिस 0 से। नहीं 5 बार ही। अरे 0 से 5 तक। अरे मिलाओ में ये अलग अलग है। अरे ये तो तब होता जब मैं इस लूप को भी इसमें ले लेता। ये दोनों पहले तो तुम ये देखो दोनों अलग अलग है कि एक में ही दूसरा है? अलग अलग है। ये तो यहां खत्म हो गया, खत्म हो गया मतलब 5 बार चल के खत्म। और फिर दूसरा यहां से यहां तक ये दोबारा शुरू हुआ है। 2 लूप है अलग अलग। हाँ अरे अब ये बताओ ये लूप कितनी बार चलेगा? कितनी बार चलेगा? 5 बार। ये अलग है क्या? अलग है। ये तो इनपुट हो गया। और ये भी कितनी बार चलेगा? 5 बार। ये वैल्यू निकाल रहे, तो ये वैल्यू डाल दिया इसमें और ये वैल्यू निकाल लिया। अब देखो जब ये एरे का समझ में आ गया तो मैंने इसमें किया क्या है? यहां एल्स लगा रखा है। एल्स का मतलब ये काम करो, तो ये काम करो, तो ये काम हो रहा है। बताओ इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी? और दूसरे में, तीसरे में, इसमें और इसमें ये वैल्यू आ गई। और ये क्या हो गई? प्रिंट हो गई एल्स पार्ट में। मतलब अलग टुकड़ा देके समझाऊं तब तो आ जाएगा। अब ये पूरे प्रोग्राम के साथ हो गया। अब इसमें अलग अलग है कि एक ही है? ये
ये प्रोग्राम अलग अलग है क्या? ये लूप अलग है क्या? और ये अलग है, दोनों अलग अलग है। तो वो अलग चलाओ, ये वो चलाने के बाद नीचे आओ। तो एक वैल्यू को इनपुट कर रहा है, एक आउटपुट कर रहा है। हाँ, मैलोक में सेम रहता है। बस वहां तो मैलोक लगा दो, ये सेम है, ये अपने आप चलता रहेगा आगे। हाँ, ब्लॉक नहीं आएगा, बस ये अपने आप रखता रहेगा आगे। आप दो बाइट पे अपने आप रखता रहेगा। प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं है। मतलब लूप भूल गए तब गड़बड़ है। चलो इसको कल, और पहले मैं एक बार लूप बताऊंगा तुम्हें। हाँ, हाथ ज्यादा है क्या? हाँ, हाँ, चलो फिर तो इसको समझ ही लेते हैं। आज 2 घंटे की होगी तो 15-20 मिनट और पढ़ लेते। हाँ, अरे कहाँ टेस्ट है? कहाँ, किस पे आया है? मेरे बाद में है ना वो तो। हाँ तो चलो इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। इस कॉन्सेप्ट से पहले आपको वो जो एरे वाला था, अच्छा एरे का मेरे को लग रहा है उस टाइम मैंने प्रोग्राम कराया नहीं तुम्हें। तो एरे का जो बेसिक बताया था उसमें मैंने प्रोग्राम कराया था क्या? हो सकता है वो उस हिसाब से बताया हो इसलिए आप अटक गए हो। चलो मैं एक देता हूं नॉर्मल सा। मैंने ये दिया आपको इंट, इसको करो देखे कौन कौन करता है। इंट ARR 4, एक आई दे दिया। हाँ, नल चेक कर तो रही थी, नल नहीं है तभी तो सारा काम करेगा वो। नल ऐसे थोड़ी निकलेगी, वो तो कंपाइलर में कोई गड़बड़ आएगी तब निकलेगी। लो इसको करो, एक एरे का नॉर्मल सा देता हूं मैं। लो बिना उसके करो नॉर्मल सा, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसको मैं पॉइंटर में कन्वर्ट कर दूंगा अपने आप। हाँ तो प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल कर लेंगे एक बार, इसको करो। प्रैक्टिकल में तो क्या है, हो जाएगा। ये भी नहीं हो रहा, इसको करो। मेरे को लग रहा है एरे का मैंने प्रोग्राम कराया नहीं थे था उस टाइम में आपको, इसलिए गड़बड़ हो रही है। वो वही वैसे इनिशियल वैल्यू डाल के छोड़ दी थी मैंने। एरे के अंदर लूप चलाए थे क्या उस टाइम? क्योंकि वो तो क्या है उस टाइम पढ़ नहीं रहे थे, वो तो एक ऐसा था कि भाई कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लो। एरर मत ढूंढना पहले, कुछ भी कभी एरर ढूंढने की कोशिश करो।
अब बताओ इसमें कितनी जगह मिलेगी आपको, कितनी जगह मिलेगी, 4। इस जगह का नाम क्या होगा, ARR। ये मैंने 4 जगह दे दी, 1 2 3 और 4। इसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी पहले वाले की, और इसकी और इसकी और इसकी 3। इतना बेसिक तो बता रखा है। अब ये वाला यहां से यहां तक लूप अलग है और ये यहां से यहां तक है अलग। ये एक दूसरे में है क्या, ये एक दूसरे में नहीं है। तो पहले तो इसमें वैल्यू डालो, पहले तो क्या करो, इसमें वैल्यू डालो और फिर निकाल लो। तो एक पहले इनपुट करोगे तभी तो आउटपुट आएगा। अब आएगा तुम्हारे को। फिर इसको मैं कैलॉग मेलॉग से करा दूंगा। कैलॉग मेलॉग तो मेमोरी एलोकेट करने के हैं, और है क्या। नहीं हो रहा क्या, अब होएगा। कैसे नहीं होएंगे हम देखते। कहा गड़बड़ाई, इनको खानों में भरो तो सही कुछ। क्या भरेगा, हाँ हो तो रहा है। तुम्हारे खाने नहीं भरे क्या, भर दिए। अच्छा ये तो फिक्स है क्या, इसमें 4 ही मिलेगी, फिक्स है 4 लिया तो 4 ही मिलेगी। अभी यहाँ पे मेलोक से नहीं लिया मैंने, यहाँ फिक्स है। ये मेमोरी को, ये मेमोरी एलोकेट कौन कर रहा है बताओ, कंस्ट्रक्टर कर रहा है, मेलोक कर रहा है, कि एलोक कर रहा है, या कंपाइलर कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है। इसमें आपने फिक्स कर दी, अब जरूरत पड़ेगी जितनी नहीं है। क्या आया, आ गया, बस फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो देखो पहले तो आप ये ऊपर वाला लूप चलाओ। तो ऊपर वाला लूप चलाएंगे, अगर ये ऊपर वाला लूप चलेगा तो कैसे होएगा भाई, देखो 0 से 4 तक। तो 0 में क्या डाल दो, 0 वाले में क्या डालो 0, तो यहां पर तो क्या जाएगा 0। फिर 1 में 1, फिर 2 में 2, और 3 में 3। बताओ ये किसके लिए काम में आया है, ये ऊपर वाला लूप किसके लिए काम में आया है, इनपुट के लिए। इस एरे को भर दिया हमने, एरे को क्या कर दिया, भर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये %d से बाहर निकाल रहा है। ये क्या करता है, बाहर निकालता है। ये आउटपुट के लिए है। तो आउटपुट के लिए, तो आउटपुट कहां से है, वही 0 से स्टार्ट है। तो 0 पे क्या पड़ा है, 0 पे क्या पड़ा, 0, फिर और फिर 3। ये रहता है नॉर्मल। अगर मैं अब इसकी जगह क्या कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर दूं तो ये उसका बन जाएगा। अब ये एरे की जगह इसको क्या ले लूं मैं, क्या ले लूं, पॉइंटर ले लूं, और उसको मेमोरी एलोकेट करा दूं तो वो हो जाएगा। अब इस ARR तो ऐसे रहेगा, इसको क्या बना दूं मैं, पॉइंटर। तो पॉइंटर बना दूं तो फिर किसका प्रोग्राम बन जाएगा, ये आपके हिसाब से जितनी मेमोरी चाहिए उसका बन जाएगा। कहां गड़बड़ आ रही है, अभी तक समय नहीं है उसमें, वो कल करेंगे, उसमें कर लोगे अब। अच्छा अब आप ये देखो, मेलोक की जगह कैलोक होता तो कोई चेंज नहीं होता, बस ये मेमोरी मिलने का तरीका है। हाँ ये ब्लॉक्स में मिल ना, ओके ये वैसे मिलता, तो वो इंटरनली उसकी समस्या है, वो आपकी समस्या नहीं है। उसने इंटरनली जो काम किया वो उसको वैसे मिल रही है, और ये एरे में ऐसे मिलती है। अच्छा अगर मैं ये देखे पूछूं कि इसको उससे बनाओ, मेलोक से बनाओ या कैलोक से बनाओ, बना दोगे कैलोक से इसको, क्यों, देखो मेरे साथ साथ बनाओ। अरे ये बताओ इस ARR को अब एरे लूं या पॉइंटर लूं, क्या ले लूं इसको, तो ये तो ले लिया मैंने, इसको क्या ले लिया
क्या ले लिया? पॉइंटर, ठीक है। और ये 4 जो है, या तो इसको 4 ही रख लो या फिर n ले लो, जो भी आपकी इच्छा है। और n लू तो n इक्वल टू 4 कर दूंगा, और 4 रखो तो 4 रख लो। क्या रखो इसको? 4 रखो, 4 रख लो। अब मेमोरी एलोकेट कर दो, बस क्या करना है? मेमोरी एलोकेट कर दो। अभी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, तो मेमोरी एलोकेट करने का तो एक ही तो सिंटेक्स है। क्या लिखना है बताओ इसे? यहां पे, यहां कौन सी लाइन आएगी? यहां पे जो लाइन आएगी वो क्या आएगी? ARR क्या करो इक्वल्स टू, कौन सी टाइप की है? इंट स्टार, किससे ले रहा हूं मैं? कैलॉग से, मेलॉग से लोगे? कैलॉग से ले लिया। क्या कर दो? कितनी चाहिए? 4 चाहिए? 5? 4 से 4 कर दिया। यहां करो, क्या करो यहां पे? साइज ऑफ किस प्रकार की चाहिए? इंटीजर की चाहिए। किस प्रकार की चाहिए? इंटीजर की। ये लो, ये कैलॉग से बन गया। नीचे को चेंज होएगा कब? कोई चेंज ही नहीं है, नीचे सेम है। वो तो मेमोरी एलोकेशन का अलग अलग तरीका है। अब ये किसका बन गया भाई? बताओ, एक लाइन जोड़ते ही ये कैलॉग मेलॉग का बन गया। कहां दिक्कत आई? तो उसमें क्यों घबरा रहे थे? यहां पे बस पॉइंटर ले लिया। क्या ले लिया? यहां पे पॉइंटर ले लिया, पहले वैल्यू डाल दी, फिर प्रिंट कर दी। तो दोनों एक साथ लिखोगे तो समझ जाओगे आप। अब आया क्या? चलो आया, सही, कम से कम। वैसे प्रोग्राम तुम्हारे को लिखने नहीं सीखने, वहां पे प्रोग्राम लिखवाएगा नहीं आपसे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया है, वो भी तुम ची करने लग गए तब। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तुम्हें सुना तो रहा, तुम तो शॉक्ड हो जाते हो इनको देख देख के। तुम्हें हंसाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अरे हुआ कुछ नहीं था, वो क्या है, इंग्लिश वाले सर है ना, वो कह रहे पार्टी दो। तो पार्टी को मैं क्यों दूं? तो बोले अब वो क्या है, अचानक से आके और पकड़ लिया। तो मैं सोफे पे बैठा था, मैं नीचे गिर गया। अचानक से आएंगे। अब वो पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे मेरे से। वो उसके बाद की वीडियो तो देखी नहीं, मेरे को पता नहीं वीडियो बना रहा है क्या कोई। तो वो क्या है, चेतन अंदर बैठा हुआ था अंदर वाले रूम में, तो वो आके पता नहीं कब बनाने लग गया। फिर मैंने देखा है तो जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उसके बाद काट दिया। फिर तो मैंने एक ही हाथ का जोर लगाया था। फिर वो अरे बोले यार, ये डोकरे में तो बहुत ताकत है। तो फिर मैं उसको बोला वो आगे वाली वीडियो का है। बोले यार उसे उनकी बेइज्जती हो रही थी तो काट दिया। तब वो पता ही नहीं चला, और उसको संजय सर ने कहा, फेसबुक पे कहा, क्या पता नहीं डाल दिया। तो वो कई बच्चे तो यही सोच बैठे पवन सर के हो क्या गया। मैं तो क्लास में पढ़ा रहा था उस टाइम, तो क्लास में ही पढ़ा रहा था। क्लास में एक बच्चे ने देखा बेटा मेरी छुट्टी करेगा ना तो तेरी भी हो जाएगी। ये जो आप पढ़ रहे हो ये अभी है। हाँ जी, अब मैंने क्या किससे बना दिया इसको? ये किससे बन गया? ये कैलॉग से। अब इसे मेमोरी चेक नहीं करी, बस काय को चेक करनी है तुम्हें। और तुम्हें इन्हें मेलॉग कैलॉग के चक्कर में पढ़ना नहीं है, सिर्फ इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। अगर ये प्रोग्राम दे भी देगा तो इसका आउटपुट पूछेगा, बता देना 1 2 3 4 5। समझ गए ना? अब मेलॉग से थोड़ी बनाना है। चलो चाहो, तुम्हारे जल्दी लग रही है फालतू। कल कर लेंगे उसको। एक रीअलोकेट रहा है, एक फ्री
पर कल पढ़ के आना इनको।